हेलो गाइस, आज हम मैग्नेटिज्म को रिवाइज करने वाले हैं। मैग्नेटिज्म देखिए भाई, पहला फॉर्मूला है डी वी बराबर म्यू नोट आइडियल साइन थीटा बाई 4 पाई r²। इसको हम कहते हैं बायोट सावर्ट का नियम। ओके, इसमें जो थीटा है वो है r² और आइडियल के वेक्टर, और इसकी ऐसा यूनिट होती है टेस्ला। और ये म्यू आर होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। इसका फॉर्मूला है म्यू m अपॉन म्यू नोट। इसकी वेक्टर फॉर्म है इस फॉर्मूले की डी वी बराबर म्यू नोट आइडियल आर वेक्टर अपॉन में 4 पाई r³। अगर एक स्टेट वाई के लिए तो मैग्नेटिज्म का फॉर्मूला देखिए, ये हमारे पास एक जेल करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट कैरिंग वायर है। तो हमने यहाँ पर कुछ आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है बी बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई r इंटू में साइन थीटा प्लस साइन बीटा साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा देखिए ये वाला एंगल है और साइन बीटा ये है। ओके ठीक है। और हमें एक सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नोट आई बाई 2 पाई थीटा बाई 2 पाई। अगर हमसे 360 की कहे वो, तो हमको थीटा की जगह क्या पुट करना है 2 पाई। तो हमारा आंसर आ जाएगा म्यू नोट आई बाई 2 पाई। ओके अगला फॉर्मूला देखिए। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम आर को कांस्टेंट करते हैं, मतलब हमारा एक वायर है, इसकी रेडियस क्या है आर। अगर हम इस रेडियस को कांस्टेंट करते हैं, उसकी नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एन बी हो जाएगा, मतलब एन बी। और अगर हम लेंथ को कांस्टेंट करते हैं, बस मान लीजिए हमारे पास 2 मीटर का वायर है, हम इसी से सर्कल बना रहे हैं, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो आता है n² बी। ओके, अगला देखिए, अगला क्या कहता है हमारे लिए होलो सिलेंडर का। देखिए होलो सिलेंडर के अंदर देखिए ऐसे होलो सिलेंडर है, इसके इनसाइड में होता है 0, क्योंकि वहाँ पर आई नहीं होता है, करंट वहाँ पर नहीं होता है। इसके सरफेस पर होता है 2 पाई r म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई r। आर क्या है, ये रेडियस का फॉर्मूला आर। और बाहर क्या आता है म्यू नोट आई बाई 2 पाई r। ऐसे हमने बाहर मान लीजिए ये लिया, ये रेडियस, तो ये फॉर्मूला आएगा। आपका इसका ग्राफ कैसे बनेगा कि देखिए शुरू में तो भाई 0 था मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं आया, यहाँ से शुरुआत हुई तो वो घट रहा है ऐसे। ओके, मैं आशा कर रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगला देखिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए इनसाइड में जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नोट आई आर अपॉन में 2 पाई r²। आपको तो मैं इसका डेरिवेशन बना के डाल दूंगा। इसके सरफेस पर होता है म्यू नोट आई बाई 2 पाई r, और इसके अंदर होता है म्यू नोट आई बाई 2 पाई r बाहर। आप देखिए यहाँ पर इनसाइड में जो है बी इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, और बी जो आउटसाइड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बाई आर के। तो पहले तो आप ग्राफ को देखिए अच्छी तरह से। पहले तो वो आर की वजह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के कारण बढ़ेगा ग्राफ, और फिर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण वो घटेगा। ओके जी, ओके। अगला देखिए, सोलेनोड के लिए होता है म्यू नोट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, और इसके एंड पर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वो होता है हाफ सेंटर के। बी बराबर क्या होता है म्यू नोट एन आई 2 कोस थीटा बाई कोस बीटा। यह एक एडवांस लेवल की बात होगी कुछ। ग्राफ को समझिए, ग्राफ ऐसा आता है। ओके, ऐसा। अब हमने एक पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, ब्लैक कर देना भाई मेरी वीडियो को। एफ बराबर क्या होता है क्यू वी बी साइन थीटा। क्या, क्यू वी बी साइन थीटा। आपको ये याद रखना है कि क्यू और ये जो वी वेक्टर है, वी वेक्टर है, और जो क्यू चार्ज है। ओके, यहाँ पर हमारा एफ, रुकिए 1 मिनट बस, हाँ ओके 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 ओके। जो एफ है हमारा वो परपेंडिकुलर वी के और बी के, ये लिख दी मैंने ये बात। हर चीज़ आपको इस नोट में मिलेगी। आर बराबर क्या होता है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला है भैया। जब कोई एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर जो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है वो एम बी अपॉन में क्यू वी। एम क्या है, मास ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। वी क्या है, किस वेलोसिटी से भाग रहा है। क्यू क्या है, चार्ज ऑन दैट पार्टिकल। बी क्या, मैग्नेटिक फील्ड।
इसको हम करेंगे तो P बराबर होता है MB, तो हम यहाँ पर P पुट कर देंगे। और एक फॉर्मूला आता है अंडर रूट में 2m/QE अंडर रूट में 2m/QV अपन में QB। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए भी और नीट के लिए भी भाई। टाइम पीरियड का फॉर्मूला T बराबर होता है 2πm/QB। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कि जो टाइम पीरियड है वो डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है और आपकी डिस्टेंस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। ये मेंस और नीट में बहुत बार पूछी गई ये बात। ओके, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है Q/2/m। ओमेगा का फॉर्मूला मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी का होता है QB/m। ओके जी, मैं आपको अगला पार्ट अगला दिखाता हूँ, देखिए। ओके, यूनिफॉर्म मोशन है ओमेगा जीरो टी क्या है, नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। यहाँ पर आपको डिस्टेंस भी लिख लीजिएगा, डिस्टेंस। ओके, ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, नेसेसरी पॉइंट है, क्योंकि यार कुछ ज़्यादा ही हो गया। नेसेसरी पॉइंट है। आपको डायरेक्शन क्या करनी है, डायरेक्शन किस निकालनी है। फिंगर को आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है, थंब को आपको फिल ऑफ चार्ज में रखना है, और जो आपका जो पाल में वो देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। ऐसे मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, हमने यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल को लिया, यहाँ से पुट कर दिया, उसकी मान लीजिए रेडियस इस डिस्टेंस से ज़्यादा थी तो वह यूँ निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो डेविएशन आता है उसका फॉर्मूला है sin अल्फा बराबर D/r। देखिए मास ऑफ अल्फा क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑन अल्फा क्या होता है, 2 टाइम ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन ड्यूटॉन में क्या होता है, जो मास ऑफ ड्यूटॉन होता है वो 2 टाइम होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, और जो चार्ज ऑन ड्यूटॉन होता है वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ वेलोसिटी सेलेक्टर। भाई इस बार नीट में वेलोसिटी सेलेक्टर से एक सवाल आया है, बहुत अच्छा सवाल था, प्यारा था, मैं डिस्कशन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी सेलेक्टर, इसमें क्या होता है, जो V वेक्टर और E वेक्टर और B वेक्टर ये तीनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, कि एक इस तरफ भग रहा है, एक इस तरफ भग रहा है और एक इस तरफ भग रहा है, ऐसे। E बराबर क्या होता है, VB। बोलो VV। ओके, ये आपको याद रखना है, इससे भी जी में इसमें अभी आया है किस टाइप को क्वेश्चन। E बराबर B×V, वहाँ पर नेगेटिव का झमला था। यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला होता है R बराबर MB sin θ/QV। पिच निकालने का फॉर्मूला होता है V cos θ में 2πm/QV। देखिए फोर्स का फॉर्मूला, अगर एक लेंथ को हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। F बराबर क्या होता है, IL×B। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमको R मिलेगा F बराबर BIL का sin θ। और हम रोड का इसको हम अच्छी तरह से वो करेंगे तो आएगा F बराबर μ0I1 2πD/2 sin θ। यहाँ पर sin θ आएगा भाई, ये sin θ। ओके, अब क्या है, सेम डायरेक्शन में करंट, अगर सेम डायरेक्शन में करंट बहेगा तो भाई अट्रैक्शन होगा, मीन्स ये ऐसे भग रहा है ये ऐसे, तो अट्रैक्शन होगा। अगर अपोजिट में होगा तो रिपल्सन होगा। ठीक है जी, ये सस्पेंशन का केस है, इसमें जी मीन्स में क्वेश्चन आता है, हर आ जाता है भाई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, μ0I1I2/2πH बराबर mg/L। ओके जी, ओके लुकिए भाई, हाँ ओके हाँ। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ मैग्नेटिक। हमारे पास मैग्नेट है, उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और एक होता है साउथ। बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से एलाइज होती है और साउथ में जाती है, अंदर में साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन है। ओके जी, तो जो मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मूला होता है आपने देखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, मैं यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ पर होता है P बराबर QA। वहाँ पर Q क्या था, चार्ज, यहाँ पे M क्या है, पोलिसेंट, A क्या है, वहाँ पर भी चार्ज के बीच की दूरी, यहाँ पे L क्या है, चार्ज के बीच की दूरी। तो M वेक्टर बराबर ML वेक्टर। देखिए एक होता है M वेक्टर बराबर NIA, आप इसको NIA से निया के तौर पर याद कर सकते हो। ओके जी, टॉर्क बराबर क्या होता है, MB का sin θ। थीटा क्या है, M क्रॉस
एम एंड वी के बीच में स्टेबल होगा तो थीटा की वैल्यू 0 होगी और अनस्टेबल में थीटा की वैल्यू 180 होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस के एम बी का कोस थीटा। अगर हम वर्क डन बताइए एक रोटेटिंग करने के लिए थीटा 1 से थीटा 2, तो वो होता है यू बराबर एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। थीटा 0 हुआ तो स्टेबल, थीटा 180 हुआ तो अनस्टेबल। 0 पर पोटेंशियल मिनिमम और 180 पर पोटेंशियल मैक्सिमम। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑर्बिटल का तो देखिए एम बराबर हाफ क्यू वी आर, ये आपको याद करना है। एम अपॉन एल बराबर क्यू बाई 2m, ये भी आपको याद करना है। एल बराबर क्या होता है एम बी आर, ये आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है। ठीक है जी। और मैग्नेटिक डायपोल का फॉर्मूला होता है हाफ ई एन एच बाई 2πm। तो इसको हम जब इसको सोल्व करेंगे तो वो आता है ई एन एच अपॉन 2πm। ई क्या चार्ज, एन क्या नंबर्स, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, 4 आप जानते ही हो। एच बराबर वो यहाँ पे पाई की वैल्यू 20π/7 और एम बारे मास। मैं आशा करता हूँ भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें मैंने मैग्नेटिज्म के लगभग सारे के सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दिए हैं आपको। एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो हमारा रह गया हो। यह वीडियो 12 मिनट की है, आप इसको देखकर एंजॉय करिए भाई। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं रहेगा। अगली वीडियो लेके आऊँगा नीट के 3 ईयर के 5 ईयर के 5 ईयर के PYQ प्लस JEE मेंस के रेवेलेंट PYQ 2026 के लिए आएंगे। ओके जी, बाय, जाओ।